भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? मित्रों, आप सब लोग अच्छे हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छे हैं और कुशल से, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, आइए हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं तो हमारे चैनल के वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मित्रों, तो जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं प्रार्थना का, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब समय समय पर प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का प्यार आपको मिलेगा। मित्रों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग हमारे हौसला को बढ़ाएंगे, आप हमारी मदद करेंगे और परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार आपको सब्सक्राइब करना है और इससे हमारी मदद मिलेगी और हमारा हौसला बढ़ेगा। मेरे मित्रों, हम सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, आज का हमारा वचन है, हम भजन संगीता 57 अध्याय का 3रा वचन हम लेकर के आए हैं और इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा और इसी वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा और बात भी करूंगा। मित्रों, यह वचन है 57 अध्याय, भजन संगीता 57 का 3। अब मुझे कुचलने वाला मेरी निंदा करता होगा, वह स्वर्ग से मुझे बचा लेगा। परमेश्वर अपनी करुणा और सत्य को भेजेगा। हम परमेश्वर अपनी सत्य और करुणा को भेजेगा। सत्य क्या है? हमारा परमेश्वर। सत्य क्या है? हमारे परमेश्वर के जन्म। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि अरीसिया देश का राजा, मित्रों, मेरे साथियों, अरीसिया देश का राजा सनहेरीब अपनी सेना के साथ में लाकीश नगर को घेर लिया था। और लाकीश नगर, मित्रों, कहाँ था? वो लाकीश नगर यरूशलेम में था। और उसने अपने दूतों और यहूदा प्रदेश के राजा हिजकिय्याह तथा यहूदा प्रदेश के निवासियों के पास, जो उस समय यरूशलेम में थे, यह संदेश भेजा कि अरीसिया देश के महाराजा सनहेरीब यूँ कहता है, किस आधार पर तुम भरोसा करने में लगे हो और अब तक घिरे हुए यरूशलेम में आराम से बैठे हो? मित्रों, उन्होंने संदेश और उन्होंने कहा कि क्या हिजकिय्याह तुम्हें नहीं बहका रहा है? और वह तुमसे कहता है, मित्रों, उसने कहा कि वह तुमसे कहता है कि हमारा प्रभु परमेश्वर हमें अरीसिया के राजा के पंजे से छुड़ाएगा। मित्रों, मेरे साथियों, यह कहकर वह तुम्हें कहा कि यह तुम्हें कहकर तुम्हें अकाल के मुंह में डाल रहा है। उन लोगों को डरा रहा था। मित्रों, अरीसिया देश का राजा सनहेरीब यरूशलेम के लोगों को डरा रहा था और कह रहा था कि तुम्हें अकाल के मुंह से कौन बचा सकता है? और तुम प्यास से कहा कि तुम सब लोग प्यास से मर जाओगे, तुमको पानी देने वाला कोई नहीं होगा। मित्रों, क्या यह वही प्रभु परमेश्वर नहीं है? मित्रों, बताइए, क्या यह वही प्रभु परमेश्वर नहीं है जिसको पहाड़ी शिखर की वेदियां तथा अन्य वेदियां और इसी मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि अन्य वेदियां इसी हिजकिय्याह ने हटा दी थी। जो वेदियां थी मित्रों, पहाड़ी शिखर की
जो वेदियाँ थी तथा अन्य वेदियाँ को हिजकिय्याह ने क्या नहीं हटा दिया था, और जिसके लिए हिजकिय्याह ने यहूदा प्रदेश और यरूशलेम के निवासियों को आदेश दिया। मित्रों, उसने आदेश दिया वहाँ के निवासियों को, तुम यरूशलेम की ही वेदी के सम्मुख वंदना करना और उसी एक ही वेदी के सम्मुख सुगंधी धूप बलि चढ़ाना। मित्रों, उसने यही कहा, मैंने और मेरे पूर्वजों ने विश्व के अन्य देश निवासियों के साथ में किया था, क्या तुम नहीं जानते हो? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा उन देशों के देवी देवताओं और उन देशों के निवासियों को मेरे पंजे से छुड़ा सके। कहा उस देश के लिए क्या तुम नहीं जानते हो कि उस देश के देवी देवताओं और उन देश के निवासियों को मेरे पंजे से कोई छुड़ा सकता है? जिन जातियों को मेरे पूर्वजों ने पूर्णतः नष्ट किया था, उनका कौन सा राष्ट्रीय देवी देवता उन लोगों को मेरे पंजे से छुड़ा सका था? बताइए मित्रों, मेरे साथियों। तब उसने कहा, हिजकिय्याह ने कहा, क्या तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हें मेरे पंजे से छुड़ा सकेगा? इसलिए कि हिजकिय्याह की बातों कहा कि उसने अरीशिया के देशदास के राजा सनहेरीब ने कहा। मित्रों, अरीशिया का राजा सनहेरीब ने कहा, इसलिए कि हिजकिय्याह की बातों और उसके बहकावे में मत आओ और ना इस प्रकार धोखा खाओ, क्योंकि किसी भी राष्ट्र या राज्य का राष्ट्रीय देवी देवता या अपने लोगों को आप कोई भी आदमी या तो हिजकिय्याह का परमेश्वर मेरे पंजे से नहीं छुड़ा सका है। तब तुम्हारे परमेश्वर में क्या हस्ती है? उसने कहा कि अन्य राष्ट्रीय देवी देवता, पेड़ पौधे वाले देवता मेरे पंजे से नहीं छुड़ा सके, तब तुम्हारे परमेश्वर की क्या हस्ती है कि जो मेरे पंजे से छुड़ा सकता है? आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इससे अधिक निंदात्मक शब्द सनहेरीब के दूतों ने प्रभु परमेश्वर तथा उसके सेवक हिजकिय्याह के विरुद्ध कहा, और सनहेरीब ने इजराइल राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर की निंदा करते हुए मित्रों कहा और पत्र भी लिखा, और वह पत्र हिजकिय्याह को दिया। मित्रों, मेरे साथियों, उसने प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें लिखी थी, जैसे विश्व के अन्य कौमों के देशों के राष्ट्रीय देवी देवताओं निजी लोगों को कहा कि मेरे पंजे से कोई छुड़ा नहीं सकता, वैसे हिजकिय्याह का परमेश्वर भी अपने निजी लोगों को मेरे पंजे से नहीं छुड़ा सकता। उसने चेतावनी दे दिया, वार्निंग दे दिया, ललकार दिया कि हिजकिय्याह का परमेश्वर मेरे पंजे से नहीं छुड़ा सकता, ना हिजकिय्याह छुड़ा सकता है, ना हिजकिय्याह का परमेश्वर छुड़ा सकता है। मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि यरूशलेम के नगर निवासियों सरपनाह में बैठे बैठे थे, ये बातें सुन रहे थे। सनहेरीब के दूतों ने इब्रानी भाषा में ही ऊंचे स्वर से उनको डराया धमकाया, ताकि वे उनसे डर जाएं, आतंकित हो जाएं, और सनहेरीब के सैनिक उनके डर के कारण, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, सनहेरीब के सैनिक उनके डर के कारण उन पर कब्जा कर लें। दूत यरूशलेम के परमेश्वर के विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिनका प्रयोग वे पृथ्वी के अन्य देश के उन देवी देवताओं के विषय में करते थे, जो केवल मिट्टी के पुतले हैं और मनुष्य के हाथों की रचना है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब इस विपत्ति के कारण राजा हिजकिय्याह तथा नबी याशाया बेन आमोस ने परमेश्वर की दुहाई दी। भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने परमेश्वर की दुहाई दिया, किंतु परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और अपने स्वर्गदूतों को भेजा, और स्वर्गदूतों ने अरीशिया के राजा सनहेरीब के शिविर में उसके शक्तिशाली योद्धाओं और सेनापतियों, उच्चाधिकारियों का वध कर दिया,
और उनके पंजे से छुड़ाया और सनहेरीब को पराजित कर दिया। और जब सनहेरीब पराजित हो गया तो अपने देश को लौट गया। मेरे मित्रों, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सुबह के समय फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। परमेश्वर पिता, आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। मित्र परमेश्वर पिता, ये पूरा चैनल परिवार जो हमारे साथ में जुड़ा है, जो 650 परिवार हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, लगभग 650-700 परिवार मेरे साथ में जुड़ गया है, वह हमारा परिवार सुरक्षित है। परमेश्वर पिता, जो हमारा परिवार जितने लोग नए लोग हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, वो लोग असुरक्षित हैं, उन पर प्रभु आपकी सुरक्षा हो रही है, आप कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। जो असुरक्षित हैं परमेश्वर पिता, वो आज बीमार हैं। जो असुरक्षित हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। जो असुरक्षित हैं उनका ICU लगा, ऑक्सीजन लगा हुआ। परमेश्वर पिता, आप दया के धनी हैं, आपने हम सबको सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज परमेश्वर पिता, आज हमारे भारत देश में, हमारे देश में और हमारे नगर में बीमारी फैली हुई है। मलेरिया, टाइफाइड की बीमारी फैली है, डेंगू की बीमारी फैली हुई है। परमेश्वर पिता, शैतान कुचल रहा है। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे चैनल में जुड़ गए। अगर डेंगू बुखार है, मलेरिया, टाइफाइड का बुखार, हमारे भाई बहन परेशान हैं, तो मैं उस बीमारी के शैतान को हुक्म देता हूँ, वो दुष्ट आत्मा को मैं हुक्म देता हूँ। और यीशु के नाम से हमारे जितने हमारे साथ चैनल में जुड़े हुए हैं या जुड़ने जा रहे हैं, उनके जीवन से चला जाए। उनको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। सब बुखार के, हर एक प्रकार के बुखार की बीमारी से लोग स्वस्थ हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। जो भाई हमारे रोगी हैं, चाहे जिस रोग से आज पीड़ित हों, परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके हर एक रोग, हर एक बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम। जो शैतानी बंधन में बंधे हुए, मैं शैतान के जाल को यीशु तेरे नाम से काटता हूँ और शैतान के जाल से अपने उन भाई और बहनों को, 700 परिवारों को छुड़ाता हूँ यीशु के नाम से। और जितने लोग जुड़ रहे हैं उन सब को भी छुड़ाता हूँ यीशु के नाम। मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। जिनके पास में संतान है उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है उनको भी ब्लेस करता हूँ। और परमेश्वर पिता, अपने मिर्गी दौड़ा के रोगियों को छुआ और उनको चंगाई दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो लोग शुगर, थायराइड के बीमारी से पीड़ित हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। जिनके पास में संतान नहीं, उनको संतान देकर देता हूँ यीशु के नाम से। जो गरीब हैं उनको धन की आशीष बोलता हूँ। जो लोग कमज़ोर हैं उनके अंदर सामर्थ्य आए। जो लोग टीबी के रोगी हैं वो स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से। रगबरी हंदारा शक्खा बरावसन्ना, यीशु के नाम से लोग चंगे हों, यीशु के नाम से लोग चंगे हों। तेरे नाम की महिमा करें। जिनके पास में सरकारी नौकरी नहीं, उन पर सरकारी नौकरी और छाप की आशीष बोलता हूँ, ब्लेस करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उन लोगों को तुमने आशीष दे दिया, उनको वरदान दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके परिवार में गंभीर स्थिति में पड़े हुए हैं, रोग से या शैतान से ताड़ना सह रहे हैं, उनको, उस परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपने बुरे आचरण को छोड़ो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हें जो भी मांगोगे परमेश्वर सब कुछ देगा। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको सब कुछ दे दिया। हर एक दुख, हर एक दर्द को ले लिया है, हर एक बीमारी से आपको छुटकारा दे दिया। मैं आपको धन्यवाद करता प्रभु, आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से